नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में आज डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावली का उद्गम हुआ है। इसके बाद क्रमशः दक्षिण पूर्वी में पठार और पूर्वी मैदान अस्तित्व में आए हैं। सबसे अंत में जो रेतीला मैदान है, थार का मरुस्थल, उसका निर्माण हुआ है। तो भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में पढ़ने वाले हैं हम। पहला है अरावली, दूसरा है दक्षिण पूर्वी का पठार, पूर्वी मैदान प्रदेश, और चौथा नंबर का है रेतीला मैदान यानी तारखा मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमने लिया है पश्चिमी रेतीला मैदान। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान अरावली के उत्तर पश्चिम में विस्तृत यह मैदान तार के मरुस्थल के पूर्वी भाग में है। इस मैदान की अधिकतम लंबाई 640 किलोमीटर है और अधिकतम चौड़ाई 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरुस्थली प्रदेश यानी कि रेतीले मैदान यानी कि थार के मरुस्थल का जो औसतन ऊंचाई कितनी है, औसतन लंबाई कितनी है, औसतन चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 640 किलोमीटर और अधिकतम जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मैदानों के पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यानी कि पूर्वी मैदान का जो भाग है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और पश्चिमी मैदान, जो पश्चिमी मैदान है रेतीला मैदान, उसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, शिखर, झुंझुनू, ये कुल 12 ज़िले आते हैं। अगर कुल 12 ज़िले जो राजस्थान के रेतीले मैदान है, उनके पश्चिमी मरुस्थल में शामिल हैं। और इसमें एक ज़िला सिरोही का कुछ क्षेत्र शामिल हैं जो कि उत्तर पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। मतलब कुल मिलाकर राजस्थान के जो मरुस्थल में है उसमें टोटल 12 और सिरोही का कुछ हिस्सा, मतलब कुल 13 ज़िले सम्मिलित हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश में कुल कितने ज़िले सम्मिलित हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 12, और सिरोही को भी शामिल कर लिया जाए तो 13। ठीक है, तो 12 या 13 आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे और यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। इस क्षेत्र में प्रमुख घासें सेवण और धामण घासें मिलती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान के किस क्षेत्र में सेवण और धामण नामक घासें, पौष्टिक आहार घासें जो मिलती हैं, तो कौन से क्षेत्र प्रदेश में मिलती हैं, भौतिक प्रदेश में मिलती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। और धरियन किसे कहते हैं? जो जैसलमेर में मिलता है। जैसलमेर जिले में जनशून्य क्षेत्र स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। यहाँ पर 3 प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। और बालुका स्तूप 3 प्रकार के कौन कौन से? मोस्टली 3 प्रकार के क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। तो मोस्टली पवनानुक्रम, अनुधेरे या अनुप्रस्थ और बरखान, ये 3 प्रकार के बालुका स्तूप यहाँ पर मिलते हैं। अनुधेरे बालुका स्तूप किसे कहते हैं? मरुस्थल के दक्षिण पश्चिमी भागों में विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में विस्तृत हैं। ये स्तूप वायु की दिशा के समानांतर लंबाकार रूप में बनते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। मरुस्थल के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में व्याप्त ये बालुका स्तूप, ये पवनों की दिशा के समकोण पर काटती है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा मरुस्थल के उत्तर पश्चिमी पूर्वी भागों में व्याप्त मरुस्थल जो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको ये तीनों ऑप्शन में मिल जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, और पहले भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही
प्रक्रिया आपको करनी है और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप मरुस्थलीय भागों में उत्तर भागों विशेषकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिलों में श्रृंखलाबद्ध रूप में मिलते हैं और इस क्षेत्र में वर्षा काल में बनने वाली छोटी प्लाया झीलें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उसको रन या टाट कहा जाता है। तो स्थानीय जो वर्षा काल क्षेत्र होता है, वर्षा के दिनों में छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है और उन्हें क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में रन या टाट कहा जाता है। तो इस प्रदेश में अवसादी शैलों के समूह के भूमिगत जल को अच्छा उदाहरण माना जाता है और ये क्या है, इसका अच्छा उदाहरण है लाठी श्रीज जैसलमेर। तो लाठी श्रीज जैसलमेर जो अवसादी चट्टानें हैं उनके भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाठी श्रीज का संबंध किस क्षेत्र से है, किस भौतिक प्रदेश से है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है। अब थार के मरुस्थल का स्थानीय भाषा में थली कहा जाता है। थार के मरुस्थल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, थली कहा जाता है। ठीक है। और जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकीय मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा थार का मरुस्थल निम्न में से किसका भाग माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का भाग माना जाता है। संपूर्ण थार का मरुस्थल 62% भाग राजस्थान में है। तो 62 जितना भी क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका 62% भारत का जो थार का मरुस्थल है। और इस क्षेत्र में सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की तरफ है। अब परीक्षा में पूछा जा चुका है रीट लेवल जो 2022 का जो क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन था कि जो मरुस्थल हैं उसका जो ढलान है, ढाल है, वो किस तरह से है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ है और उत्तर से दक्षिण की तरफ ये ढाल है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और थार का मरुस्थल पूर्व में 33 सागर का अवशेष है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस सागर का अवशेष माना जाता है, थार का मरुस्थल किसका भाग है, आपको आ जाएगा गोंडवाना लेन 33 सागर। तो ये ऑप्शन में आ जाए तो आपको क्या लगाना है, 33 सागर का अवशेष माना जाता है जो सरस्वती व अन्य नदियों द्वारा तलछट से भरकर दिया गया है। और 33 सागर के अवशेषों के रूप में नमकीन झील, जो नमकीन झीलें हैं जैसे कि रेवासा हो गई हैं, काछोर हो गई है, कुचामन हो गई हैं, बाड़मेर जो पंचभद्रा बाड़मेर वाली झील है, डीरवाना नागौर वाली, लूणकरणसर बीकानेर वाली और सामर झील, ये सभी क्या है, खारे पानी की झील हैं जो कि अपने भौतिक प्रदेश मरुस्थल का भाग मानी जाती है। और पश्चिमी रेतीले मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है। इन भागों में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 पृथक भागों में करती है इसको। तो 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है राजस्थान के जो मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। एक भाग को कहेंगे महान भारतीय भूमि और दूसरा भाग है राजस्थान बांगर प्रदेश, राजस्थान बांगर प्रदेश। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं महान भारतीय भूमि यानी कि महान मरुस्थल, महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल। यह क्षेत्र 25 सेंटीमीटर की समरेखा से पश्चिम में जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिण पश्चिमी जोधपुर एवं उत्तर बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। और इस क्षेत्र में बालू का स्तूपों एवं रेतीले बालू का स्तूपों के बहुतायत हैं। महान भारतीय मरुस्थल भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। एक मरुस्थल है। अब ये क्या है, तो ये है प्रदेश के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का विस्तार है। यहाँ पर प्रदेश के सबसे विरल आबादी पाई जाती है। मतलब यहाँ पर लगभग जो 25 से 30 किलोमीटर के अंतराल में गांव और ढाणियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत पानी की कमी है, इस कारण से यहाँ पर जो जनसंख्या है वो भी बहुत कम है। इसी कारण से यहाँ पर जनसंख्या निवास करने नहीं करती है क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। यहाँ पर पानी ना के बराबर है। ठीक है। इस मरुस्थल की दुरूहता और भीषणता के कारण इस विशेषता को देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र में वर्षा काल में बनने वाले मौसमी पलाया झीलों को खड़ीन या खाड़ी यानी कि मीठी खाड़ी कहते हैं। ठीक है। तो इस जो मौसमी पलाया झीलें हैं उनको खड़ी या खाड़ी कहा जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। अब मरुस्थल के मध्य में पोखरण नगर के चारों ओर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में कुछ भागों में स्तूप, चूना एवं बालुका पत्थर मुक्त चट्टानी प्रदेश को बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। अब ये पोखरण जैसलमेर नगर जुरासिक कालीन चट्टानों से बसे हुए हैं और इस चट्टानों के कारण वर्षा काल में बनने वाली जो मौसमी झीलें हैं वह रन या टाट कहलाती हैं। ठीक है, जो पहले हमने डिस्कस कर दिया है कि वर्षा काल में जो झीलें बनती हैं वो रन या टाट कहलाती हैं। और जैसलमेर का जो कुछ हिस्सा है जैसे कि पोखरण वाला क्षेत्र, वहाँ पर बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान बांगर क्या है? तो पश्चिमी रेतीले मैदान एवं अरावली पर्वतमाला के मध्य विस्तृत अर्ध शुष्क मैदान को राजस्थान में बांगर कहते हैं। वास्तव में ये एक अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। राजस्थान में बांगर को 4 उपभागों में बांटा गया है। लूणी बेसिन। अब मरुस्थल को 4 भागों में कौन कौन से प्रदेशों में बांटा गया है? लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाली, जालोर और बाड़मेर जिले का जो पश्चिमी दक्षिणी भाग और सिरोही का कुछ हिस्सा है जो उत्तर पश्चिम भाग है वो शामिल किया जाता है। और लूनी के कुछ सहायक नदियों, यहाँ पर जो सहायक नदियाँ हैं वो भी यहाँ पर बहती हैं। नागौरी उच्च भाग। अब नागौरी उच्च भाग नागौर की उच्च भूमि का विस्तार नागौर जिले के अधिकांश भाग जोधपुर जिले उत्तर पूर्वी भाग में है। अतः प्रवाही सरिताएँ जो नमकीन झीलें हैं, डीडवाना, सांबर, डेगाना झीलें, इन चट्टानी चुनीदार धरातल में इस क्षेत्र की प्रमुख भौतिक विशेषता मानी जाती हैं। और घग्गर मैदान। नेक्स्ट है घग्गर मैदान। घग्गर का मैदान श्री हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों के अधिकांश भाग को विस्तृत इस मैदान का एकमात्र नदी घग्गर नदी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस भाग की एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर मैदान। तो घग्गर नदी यहाँ की एकमात्र नदी है। इस मैदान का निर्माण घग्गर एवं सरस्वती आदि अन्य पौराणिक नदियों के द्वारा हिमालय की पदस्थली शिवालिक से लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो यहाँ से जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हिमालय से जो धीरे धीरे नदियाँ द्वारा जो मिट्टी बहकर आई है उसके कारण से घग्गर के मैदान का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र शिकर झुंझुनू चूरू जिले में नागौर जिले के पूर्वी भाग में शामिल है और क्षेत्र के अधिकांश भागों में रेतीले टीले पाए जाते हैं और इन रेतीले टीलों में तेजड़ी के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में झाटी कहते हैं। और राजस्थान में तेजड़ी वृक्षों का सर्वाधिक संकेंद्रित शेखावाटी क्षेत्र में ही मिलते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्र जो शेखावाटी है वहाँ पर तेजड़ी वृक्ष मिलते हैं। अब बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। सर्वाधिक विश्व में प्राचीनतम वल्ले पर्वतमाला जो कालांतर में घर्षण से वर्तमान की अवशिष्ट के रूप में रह गई है। तो अरावली जो है वो पहले एक प्राचीनतम वल्ले पर्वतमाला है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान विश्व की प्राचीनतम वल्ले पर्वतमाला कौन सी है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, जो कालांतर में घर्षण के कारण क्या हो गए हैं? अवशिष्ट के रूप में रह गए हैं। मतलब पहले बहुत ही विशाल थी, अब अवशिष्ट के रूप में उसे बच गई हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट के रूप में रह गई है अरावली पर्वतमाला। इस पर्वतमाला का निर्माण लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ है और यह प्रदेश को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करती है। तो एक जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जैसे कि राजस्थान है ये, अब राजस्थान का जो ये 50 सेंटीमीटर वर्षा है ये मरुस्थल भाग हो जाएगा और ये राजस्थान का दूसरा भाग हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली का विस्तार गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से। अब अरावली का विस्तार कहाँ से है? अरावली का विस्तार है खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर से दिल्ली, जहाँ पर इसका जो लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है
692 किलोमीटर। और दिल्ली की रायसीन पहाड़ियाँ जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित हैं वहाँ तक ये इनका विस्तार है। तो गुजरात के पालनखेत, जैसे कि मान लीजिए ये राजस्थान है और राजस्थान से यहाँ से गुजरात के पालनखेत से अरावली का विस्तार है। यहाँ पर दिल्ली की रायसीन पहाड़ियाँ जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित हैं ये अरावली है। और अरावली की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में कितने हैं? 550 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर। तो विस्तार कहाँ पर है? तो अरावली का जो विस्तार है खेड़ा ब्रह्मा से है। खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक इसका विस्तार है और 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लंबाई दिल्ली के रायसीना पहाड़ियाँ कहा जाता है जिसे राष्ट्रपति भवन के निकट है। और अरावली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वर्षा पर्वतमाला है। और अरावली जो कि अरावली को 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो 2 भागों में बांटती है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है पूर्वी कैम्ब्रियन युग की मानी जाती है। जो इसका जो समय काल है वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग से इसका निर्माण माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है इसका जो विस्तार है खेड़ा ब्रह्मा गुजरात से पालनपुर खेड़ा ब्रह्मा गुजरात से 692 किलोमीटर दिल्ली रायसीना की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। राजस्थान में इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है? राजस्थान में अधिकतम लंबाई है 550 किलोमीटर। और अरावली राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अवशिष्ट स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की और इसका विस्तार माना जाता है। तो इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन जो पर्वतमाला है उससे माना जाता है। तो इसका संबंध किससे है? अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला से इसका संबंध माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूगर्भिक दृष्टि से अरावली श्रेणी कार्टाइस और ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है और ये गोडवाड़ लेन का अवशेष माना जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि जो अरावली हैं वो किसका अवशेष माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोडवाड़ लेन का भाग माना जाता है। ठीक है ना, गोडवाड़ा लेन का भाग माना जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 किलोमीटर ऊंची है और इसे गुरु दत्तोण्य के तपोस्थली माना जाता है। और इस क्षेत्र में इस शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले जाए कि अरावली पर्वतमाला को जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसको संतों का शिखर किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर भी कहा है। संतों का शिखर किसे कहा जाता है? गुरु शिखर को। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 किलोमीटर। यह जो हिमालय और नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च पर्वत चोटी हैं। इस चोटी के नीचे पश्चिम की ओर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार स्थित है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे पश्चिम में मरुस्थल और पूर्वी मैदान में अलग अलग बांटती है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान को 2 टुकड़े में बांट देती है। तो अरावली पश्चिम में मरुस्थल पूर्व की ओर बढ़ती है। तो अरावली का जो मरुस्थल है वो पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है अरावली। ठीक है, जैसे कि अरावली है तो मरुस्थल इधर से बढ़ेगा, तो ये क्या कर रहा है? मरुस्थल को बढ़ने से रोक रही है। तो अरावली क्या कर रही है? मरुस्थल को बढ़ने से या मरुस्थल के विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला समुद्र तल से औसत ऊंचाई। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरावली की सबसे सर्वाधिक जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 930 किलोमीटर। 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वतमाला चोटी की गुरु है ना। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटियों के नाम कैसे याद रखेंगे? गुरु से जरा सा रखो। तो गुरु से याद रखना है गुरु शिखर, से याद रखना है शेर, और जरा से याद रखना है जरगा, और आशा से याद रखना है अचलगढ़ और कुंभलगढ़। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको ऊंची चोटियों के बारे में क्रम से। अरावली क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है: उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी मैदान,
प्रदेश, मध्य अरावली और मेवाड़ की पहाड़ियाँ, बोराट का पठार, आबू पर्वत खंड। ठीक है, तो सबसे ऊंचा है, सबसे पहला है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में अलवर, जयपुर के जिले विस्तृत हैं और अरावली पर्वत माला को सम्मिलित किया गया है। इस पहाड़ियों को शाखाएं सीकर जिले में नीम का थाना और श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर का पुराना श्री माधोपुर तक, झुंझुनू से खेतड़ी तक चली जाती हैं। और इस क्षेत्र में सर्वोच्च ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ शिखर। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि सबसे उत्तर पूर्वी पठारी, उत्तर पूर्वी मैदान यानी उत्तर पूर्वी पहाड़ी है, यानी कि अरावली का उत्तर पूर्वी भाग है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका नाम हो जाएगा रघुनाथगढ़। सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, 1055 किलोमीटर, सीकर जिले में स्थित है। अलवर जिले में बोराट और बेराट, जयपुर जिले में हो और बाबा यहाँ की अन्य सबसे महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस क्षेत्र में अजमेर जिले में और सामर जिस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला को सम्मिलित किया जाता है। और क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सामर की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ, अजमेर और राजसमंद में स्थित हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो कि मारवाड़ के मैदानों को मेवाड़ से पठारों से अलग करती हैं, तो उसे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ का मतलब है मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाली पहाड़ियाँ। अजमेर जिले के अधिकांश भाग राजसमंद और उत्तर भाग पाली जिले में बर क्षेत्र में विस्तृत है। इन पहाड़ियों में प्रमुख दर्रे हैं बर, खामली घाट और गोरम घाट। ये 3 दर्रे प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी हैं वो है तारागढ़, अजमेर में स्थित हैं। और अजमेर शहर में पश्चिम में नाग पहाड़ स्थित है, जो लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ का दक्षिणी छोर कुकरा की पहाड़ियाँ कहलाता है। और जो मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियाँ से जोड़ती हैं। बर दर्रा, यहाँ दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पाली जिले में स्थित हैं, जो ब्यावर को बर से जोड़ती है। और ब्यावर को जयपुर, कोटा, अजमेर नगर में है, जब बर की ओर जोधपुर, पाली और सिरोही नगर स्थित हैं। गोरम घाट खामली घाट के दर्रे ये कहाँ पर हैं? आपको सीधा सा याद रखना है, राजसमंद और जोधपुर के, राजसमंद जिले में जोधपुर उदयपुर के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन पाली और पाली को जो आमेट राजसमंद है उसको जोड़ती हैं। सामर सिंघाना क्षेत्र सामर से प्रारंभ होकर हर्ष पर्वत यानी कि शिखर, क्वेश्चन पूछ लिया जाए हर्ष पर्वत कहाँ पर है, तो शिखर में है, होते हुए सिंघाना झुंझुनू तक चली जाती है और इसके मध्य अरावली का विस्तार है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ की पहाड़ियाँ, जो बोराट का पठार, मेवाड़ की पहाड़ियाँ बोराट का पठार का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर जिले में है। उदयपुर नगर के चारों ओर तस्करी नुमा पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं तस्करी नुमा पहाड़ियाँ, उन्हें क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा के मध्य पहाड़ियाँ ये क्या कहलाती हैं? बोराट का पठार कहलाती हैं। और बोराट का पठार का औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है, 600 मीटर ऊंची है। पिंडमांड मैदान अरावली पर्वत श्रेणी के देवगढ़ राजसमंद के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियाँ का ऊंचा टीलेनुमा भूभाग है। मेवाड़ की पहाड़ियों को 2 प्रमुख दर्रे हैं, देशुरी नाल और हाथीगुड़ा दर्रा। देशुरी नाल के 4 भुजा राजसमंद से जोड़ती हैं और हाथीगुड़ा नाल सिरोही जिले को गोकुंदा से जोड़ती हैं। NH 76 के अंतर्गत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख चोटियाँ जरगा, रागा, सायरा,
और गोकुंडा, ये 4 सभी पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं। बीजासन का पठार, बीजासन कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और पूर्वी मैदान में सबसे ऊंचाई, कम ऊंचाई वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ भाकर कहलाती हैं। मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियाँ हैं। जयसमंद झील से पूर्व में लछाड़िया का पठार विस्तृत हैं, जो कटाफटा व विच्छेदित हैं। आबू पर्वत क्षेत्र, ये अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जो सिरोही जिले के दक्षिण भाग में स्थित है। आबू पर्वत लगभग 19 किलोमीटर लंबा है, 8 किलोमीटर चौड़ा है और 1200 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ यहाँ के प्रमुख चोटियाँ हैं। और पर्वत आबू पर्वत राज्य का सबसे ऊंचा नगर माउंट आबू है। अब क्वेश्चन पूछ लीजिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा माउंट आबू। पूर्वी राजस्थान के लगभग 23% भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार है। और प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ पर जलोढ़ एवं दोमड़ मिट्टी पाई जाती है, जो राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पूर्वी मैदान का निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा, माही इनकी सहायक नदियों से हुआ है। और इन मैदानों में 4 भागों में बांटा गया है: चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला को 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करती है। अब दक्षिण पूर्वी पठार के बारे में जान रहे हैं। दक्षिण पूर्वी पठार आड़ती का पठार भी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार वस्तुतः मालवा के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है, जो मध्य काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। चंबल नदी, पार्वती नदी, काली सिंध, करवन, आहू इनकी सहायक नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है। हाड़ौती का पठार विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़ जिले और बेसरोडगढ़ जिले में है। तो यहाँ पर ये ऊपर माल का पठार बेसरोडगढ़, ऊपर माल का पठार किसे कहते हैं? बेसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक विस्तृत है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान के समुद्र का सबसे कम ऊंचा 50 सेंटीमीटर सांचौर जालोर है। और बाकाशर बाड़मेर में विस्तृत नेहड़ क्षेत्र जो कच्छ के रन राजस्थान में स्थित हैं। ऑक्सफोर्ड एटल्स, मालखेत या मालखेत की पहाड़ियाँ शिखर झुंझुनू जिले में स्थित है। मालखेत का परिक्रमा, सूंडा पर पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जालोर जिले में है। जसवंतपुरा के निकट स्थित हैं। इन पहाड़ियों में चामुंडा माता, सुंडा माता मंदिर है। और राजस्थान का पहला रोपवे यहीं पर कार्यरत है। राजस्थान के प्रथम बालू अभ्यारण्य इसी क्षेत्र में है। मेषा का पठार पूर्व चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित है और ऊंचाई है इसकी 620 मीटर। त्रिकूटा पर्वत जैसलमेर, त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग का सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ स्थित है। और मेहरानगढ़ को स्थानीय भाषा में मेहरानगढ़ जो अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में आड़ावोला कहा जाता है। सोनगिरी, यहाँ पर क्या है? बारिश का दौर है तो बारिश आ चुकी है और बारिश आ रही है। इस कारण से आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, शायद इस वजह से आज दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ये देखिए यही है। आज इसको पूरा कर लेते हैं, बस थोड़ा सा बाकी है। सोनगिरी यानी कि स्वर्णगिरी, कंचनगिरी, जालोर की पहाड़ियाँ सोनगिरी में है। आड़ावला पर्वत बूंदी में है। और राजस्थान के जिलेवार पर्वत पहाड़ियाँ पठार उच्च भूमि है। 6 राजस्थान जयपुर सांबर पहाड़ियाँ, भेराट की पहाड़ियाँ, चित्तौड़ का पठार। तो अब ये पहाड़ियाँ